नमस्कार साथियों। अभी तक हमने भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार ने हमारे लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाए, उनमें क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई। फिर उसके बाद हमने देखा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हमें क्या प्राप्त हुआ। इन सभी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो हमारा टॉपिक 1892 के एक्ट के बाद का स्टार्ट होना है, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार क्रांतिकारी उदारवादियों और उग्रवादियों के दबाव के कारण 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ। मार्ले मिंटो एक्ट इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया। और ये पृथक निर्वाचन मंडल मुख्यतः मुस्लिम वर्ग को इसमें सम्मिलित किया गया, जिससे क्या हुआ, जो हिंदू मुस्लिम एकता है उस पर कुठाराघात हुआ। और जो सामान्य और विशेष वर्ग की इसमें व्यवस्था की गई थी, वो उसका जो आधार रखा गया था वो था आय, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता। ये आप ध्यान रखेंगे कि पृथक निर्वाचन मंडल में सामान्य और विशिष्ट वर्ग जो अलग अलग बनाए थे, उनमें किस वर्ग को रखा गया था। तो आप अगर सवाल आता है तो आप लिखेंगे मुस्लिम वर्ग को इसमें सम्मिलित किया गया था। और उनका क्या आधार रखा गया था? तो आधार में आय को, संपत्ति को और शैक्षणिक योग्यता, तीन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। इन तीन आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल का गठन हुआ था। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के अंतर्गत। कि इसमें एक तो क्या हुआ, केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था की गई। और क्या हुआ, पदेन मनोनीत मनोनीत गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों को प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत के रूप में रखा गया। और क्या था इसके अंतर्गत, सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पहले पूर्व विवेचना तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, स्थानीय संस्थाओं को कर्ज देने, नए कर लगाने के प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार दिया गया। किनको? सदस्यों को दिया गया ये अधिकार कि वो पूरक प्रश्न पूछ तक सकते हैं, स्थानीय संस्थाओं को कर्ज देने की अनुशंसा कर सकते हैं, नए कर लगाने के प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार सदस्यों को दिया गया। तो जो हमारा बकाया टॉपिक रह गया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे 1919 के अधिनियम की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।